अत्यंत दुखद सूचना है। नारदी निकुंज से और मुझसे अतिशय स्नेह करने वाले एक महात्मा पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामानंद दास जी महाराज, जिनको बलराम दास जी महाराज भी कहते हैं, आज दोपहर में उनका शरीर छूट गया। उनकी एक रिकॉर्डिंग भी भेजी है, अभी 18-19 रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे भेजी थी। एक रिकॉर्डिंग में, सभी रिकॉर्डिंग में उनके भाव थे कि आपको आके मैं मायरा सुनाऊंगा इस बार मंदिर में ही। मैंने उनसे आग्रह किया था आप भागवत जी और कोई ऐसे ग्रंथ, बहुत आज पूज्य मलुक पीठ सरकार ने उनके विषय में कहा था कि वो संस्कृत के आशु कवि थे, संस्कृत में तुरंत श्लोक रचनाएं कर देते थे। इतना कोई विद्वान व्यक्ति इतना विनीत भी हो सकता है, मैंने देखा। वो बड़ी एक अच्छी विभूति। मुझे सस्नेह भैया जी और गुरु जी दोनों शब्द कहते थे। अपनी अंतिम रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे कहा कि अपने भाव रखे, तो मुझे लगा मैं तो उनके सामने बालक हूँ बिल्कुल, पर उनके निर्मल भावों को देख के मुझे लगा जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वो हम जैसे साधारण से साधारण व्यक्ति में महानता ढूंढ लेता है। आज कथा करने से पहले वो स्नान करने जा रहे थे और वहीं उनका शरीर छूट गया स्नान करते समय। तो आज मुझे लगा युगल सरकार को ध्यान करते समय कि सरकार ठीक मेरी आयु, उनकी और मेरी आयु दोनों की एक बराबर आयु। मुझे लगा एक प्रेमी स्वामी जी की जिन्होंने खूब सेवा की, पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार की जो प्रारंभिक मदन टेर में प्रारंभ हुआ, तो उनके प्रारंभ के साथी पूज्य बाबा के गोपी भाव की उपासना के लिए उनके मन में कहते थे कि मैं ढूंढता था कोई मिल जाए भैया, जब से आप मिले मेरे मन की ये, मुझे बार बार कहते थे कि मैं आपको ऐसे सुनता हूँ कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। कहने लगे कि ये कदम की छाँव वाली दैया रे दैया ये तो लागे जो कन्हैया, मैं सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, एक एक लीला ठहर ठहर के सुनता हूँ, इतना आनंद आता है। आपको जानते हो कि आप जहाँ बोलो दुनिया में वहाँ पहुँच जाऊँ आपको सुनने के लिए। कहने लगे जैसे गुरुदेव मैं ढूंढता था वैसे मिल गए भैया जी मुझे। तो मैं सोच रहा था यद्यपि मेरे जैसों के गुरुतुल्य तो ऐसे महात्मा होते हैं, एक स्मृतियों के एक हिस्से में सदा याद रहेंगे। भगवान से अब क्या प्रार्थना की बात रह गई है, वो तो पहुंच गए। चल रही सजनी वापिय के देश,